हेलो बच्चों, लेट्स see दिस क्वेश्चन. A particle is projected from ground with the speed u at an angle theta with the horizontal. The radius of curvature of the trajectory of the particle will be. Options are given here. तो पहले हम लोग जो है इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं. किसी पार्टिकल को आपने u स्पीड से थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया है. इसका पाथ ऐसा ही होगा. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा. अगर इस इंस्टेंट पे अगर मेरे को जी देखना हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना हो, तो डाउनवर्ड होगा. वी नो वेरी वेल. लेकिन अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर कंपोनेंट यू के परपेंडिकुलर आपको देखना है, ठीक है, तो ये होगा और ये होगा जी कॉस थीटा. क्योंकि अगर ये थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, राइट. अगर टॉप पॉइंट की बात की जाए तो इस वाले पॉइंट पे जो स्पीड होगा वो होगा यू कॉस थीटा, और इस वाले पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो जी होगा. तो वी नो डैट रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन बाय आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए एन, वेयर ए एन इज द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, राइट. ये एन क्या है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है. अब अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात की जाए, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो इस वाले पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, आर इज इक्वल टू वी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये यू है, तो ये यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी कॉस थीटा. एन का वैल्यू क्या बन जाएगा यहाँ पे, जी कॉस थीटा बन जाएगा, राइट. और अगर बात की जाए टॉप पॉइंट पे, तो एट टॉप पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, लेकिन यू का वैल्यू क्या बन चुका है, यू कॉस थीटा का स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाय एन का वैल्यू जी है, तो इट विल बिकम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी. तो ऑप्शन 4 वेरीज फ्रॉम यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा टू यू स्क्वायर cos square theta divided by z. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.